क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। कहाँ से रहना है? मैं लखावटी का हूँ, जिला बुलंदशहर। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, ये सड़क पे रोड पे गड्ढे हो रहे हैं, इनको भरवाया जाए। क्योंकि एक आदमी जो पैरों से परेशान है, जरा दिखाइए ये पैरों से परेशान है, खत्म हो गए पैर। गड्ढे थे? वो भी गड्ढे में ही हुआ था। तो कृपा करके नहीं आ सक रहे, परिवार बर्बाद हो गया। हाँ, ये गड्ढा हो रहे हैं रोडों पे, जरा डीएम साहब इनको थोड़ा सही करवाओ, जो परेशान ना रहे पब्लिक, किसी का घर ना उजड़े। क्योंकि घर बसाते बसाते पूरा जीवन निकल जाता, घर उजाड़ने में एक पल लगता है जीवन में। डीएम साहब, आप इसे भरवाने का प्रयास किए, गड्ढा में बहुत दिक्कत हो रही है, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। सर, ये बरनी पैलेस पे ये गड्ढा है, यहाँ आए दिन वारदात होती रहती हैं, यहाँ बहुत एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये काफ़ी टाइम से सर गड्ढे की शिकायत है, इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो सर इस बारे में कुछ करिए। यहाँ आए दिन नौजवानों के एक्सीडेंट होते रहते हैं, कम से कम सर इसका कुछ कराइए। डीएम साहब, आपसे अनुरोध है कि इस रोड को जहाँ से टूटी हुई ये गड्ढे हैं, इनको सही करने की कृपा करें। आपकी यदि कृपा होगी, ये घटनाएं घट रही हैं, ये कम होंगी। अभी तक 5 से 7 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिनमें 2-3 बच्चों की मौत हो चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल है। सतपाल भाई, स्वागत है चैनल में। सतपाल भाई, इमलिया मैरिज हॉल ब्लू हेवन के जस्ट सामने, और उसके आगे 1 किलोमीटर हम थोड़ा चलेंगे, आधा किलोमीटर, तो ब्लू आइस हिल फैक्ट्री के सामने गड्ढा है। बीच सड़क पे आधी से ज़्यादा सड़क टूटी हुई है, गड्ढा। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, काफ़ी नौजवानों की डेथ हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा भतीजा खत्म हुआ पिछले शनिवार को। जी जी जी। हाँ जी। हाँ, वो गड्ढे की वजह से खत्म हुआ है। तो इसमें काम है, डेली हादसे हो रहे हैं इसमें। डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं? इन गड्ढे ने भरवा में डीएम साहब, ताकि राहत मिले जनता को और हादसे पे लगाम लग सके। हाँ जी, बहुत हादसे हो रहे हैं, डेली कोई ना कोई आ ही रहा है। खासतौर से 2 व्हीलर के भी अभी 2 नौजवानों की डेथ हुई है अभी 10 दिन में। हाँ जी, इसमें बहुत हादसे हो रहे हैं। डीएम साहब इसकी ज़रा गौर करें। इस गड्ढे के बारे में, ये जो गड्ढा हो रहा है, क्या बोलेंगे? हाँ, ये तो गलत ही हो रहा है जी। अंधेरे में रात को आदमी आए तो गिर जाएगा, और इसमें से इतना गहरा गड्ढा हो रहा है, समझ गए जी। और 5-6 महीने हो गए। अब 5-6 महीने हो लिए इसको। और सर दो लड़कों की तो इसमें डेथ हो गई है। हाँ बिल्कुल हो गई है, जो होगी जी। तो डीएम साहब से क्या चाहते हैं? अरे हमें चाहते हैं, सड़क का मामला है, समझ गए, गाड़ियाँ भी उछलती करती हैं, 2 पहियों वाली भी, समझ गए जी, 4 पहियों वाली भी, ये सही होने चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, गांव वामनपुर है, बुलंदशहर का ही पड़ोसी हूँ जी। अच्छा, डेली अप डाउन करते हैं? डेली अप डाउन होता है मेरा, नोएडा से, यहाँ से फील्ड में ही काम करता हूँ। ये जो गड्ढे हो रहे हैं ना, डीएम साहब से यही अनुरोध है, कृपा करके इन्हें ठीक करवाएं। रोज एक खासतौर से आईसीएल फैक्ट्री के सामने बहुत बड़ा गड्ढा है। आईसीएल फैक्ट्री के सामने गड्ढा है, उस पर अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। चांसेस इतने रहते हैं एक्सीडेंट के कि हाईवे है भाई, बंदा तेज ही चलता है, सबको जल्दी से नहीं मिलता 2 व्हीलर के लिए। कहाँ से वो गड्ढे? 2 व्हीलर का रास्ता नहीं है, गड्ढा वहाँ से कतई बीचों बीच ऐसी जगह पर आ रहा है जहाँ से 2 व्हीलर घूम ही नहीं सकता है। एक्सीडेंट अक्सर हो रहे हैं वहाँ पे पर डे। सर, अभी 3 दिन पहले यमुनापुरम के नौजवान था और एक ये सियाने के पास, दोनों की बहुत आमने सामने टक्कर हो गई, और उसमें एक लड़की की, नौजवान की डेथ हो गई। सर बहुत दुखद घटना है। हमारे तो डीएम साहब से ये अनुरोध है कि इसे जल्दी से जल्दी ठीक करवा दें। हाथ जोड़ के विनती है उनसे, इसे करवा दें। कम से कम पब्लिक अपनी जान तो बचा लेगी भाई। रोड अच्छी रहेगी, इंसान अच्छा रहेगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ये थोड़ी ये रोड खराब है, एक्सीडेंट में रोज आए दिन बंदा मर रहा है, फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा भाई? वही बच्चा बनता है जाके डीएम, वही बच्चा बनता है जाके पुलिस कमिश्नर, वही बच्चा बन रहा है। जो कोचिंग के लिए बच्चे आ रहे हैं, अक्सर तेज आ रहे हैं, उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे पर डे। मेरे गांव की तरफ से पूरा ये जो शिवाली से लेके इधर को लोग आते हैं, औरंगाबाद से आते हैं, यहाँ पे अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर है। हमारा जिला पड़ता है ये बुलंदशहर। सियाने से भी बहुत अप डाउन आने से अक्सर बच्चे आ रहे हैं, कॉलेज सारे इधर हैं सर। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो रोज हानि हो रही है यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है, सारे गड्ढे बंद हो जाएं। डीएम बरसात से पहले विशेष रूप से एक मुहिम चलानी चाहिए डीएम साहिबा को तत्काल प्रभाव से। हाँ सर, बरसात में अक्सर सड़क ज्यादा टूट जाएगी, वो खड्डा और बड़ा हो जाएगा। जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, वो और बढ़ते चले जाएंगे बरसात से। जब उसका ये बजरी वगैरह कट जाएगी, रोड की डाबर वगैरह, तो एक्सीडेंट और ज़्यादा होंगे। तो बरसात से पहले ही इसे करवा दें। बरसात भी ज़्यादा दूर नहीं है, बरसात का मौसम आ गया, बिल्कुल करीब सर पे है।
ये हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा सर। चलिए बहुत अच्छा है। अनुरोध है डीएम साहब से कृपा करके जल्दी से जल्दी करवाएं। युवाओं का भविष्य आप देख लो थोड़ा सा, क्यों जान डीएम साहिबा बहुत अच्छी हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं, नहीं अच्छी है, लोग बता रहे हैं। तेज तर्रार हैं बहुत। हाँ हम तो आपकी गुहार पे बिल्कुल एक्शन होगा, गारंटी। चलो जी, बड़ी मेहरबानी डीएम साहब की। सियाना रोड आईसील फैक्ट्री के सामने और ब्लू हेवन फार्म के साथ हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले 1 महीने में 4 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें वहाँ पे नौजवानों की डेथ हो गई है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में डीएम साहब से, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? गुहार क्या लगाना चाहते हैं, हम तो यही कहेंगे कि रूट सही होना चाहिए, वो गड्ढे भर जाएं। गड्ढे भर जाने चाहिए, क्योंकि गाड़ी वाले जो भी चला रहा गड्ढे से बचाते हैं, कोई ओवरटेक मारता है, वहाँ एक्सीडेंट की वजह से हो जा। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी यूसुफ अली यूसुफ भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? जी, ड्यूटी करके आ रहे हैं, घर जा रहे हैं कहाँ पे? जी, औरंगाबाद। तो बुलंदशहर सिटी रोज आना जाना जी रोज आते हैं। सर, 2 गड्ढे जो है सियाना रोड नेशनल हाईवे 65 नंबर पर, एक आईसील फैक्ट्री के सामने और एक जो है ब्लू हेवन फार्म जो है इमलिया पर, तो वहाँ पे बचने का कोई रास्ता नहीं है। काफी 5-6 महीने से गड्ढे ये काफी टाइम से गड्ढे भरे नहीं गए और एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं सर। इसमें जो आदमी बचता है तो ओवरटेक वाला वो कहाँ बचेगा। अभी 3 दिन पहले यमुनापुरम और यहाँ का लड़का सियाना के पास, दोनों नौजवान थे और दोनों आपस में बचाने के उस गड्ढे की चपेट में आकर दोनों एक की डेथ होकर एक क्रिटिकल हालत में। जी ऐसे ही है सर, रोज एक्सीडेंट हो जी रहे हैं। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो डीएम साहब से क्या चाहते हैं? यही है अपील, यही है आप जो गड्ढे हैं जहाँ भी सड़क पे जहाँ दिखाई दे वो भरे जाएं, प्लान हो। और सर अभी बारिश का भी मौसम शुरू हो गया हाँ, है। मौसम भी देखो झिलमिल हो रही है। हाँ, हाँ। और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा खड्डे हो जाएंगे, पानी भरा हुआ होगा पता तो नहीं। दिखाई ना होगा, वो मालूम नहीं होगा तो आदमी जबरदस्ती गिरेगा उसमें। आप लोग तो खास तौर से 2 व्हीलर, कोई भी आप है, मैं हूँ या कोई भी है, हम सब के लिए 2 पहिया वाहनों के लिए तो मौत का कुआं बना हुआ है। मौत का कुआं बना हुआ है सर, यही बात है सर। थैंक यू। ठीक है। क्या नाम है आपका? राजशोर कहाँ से आ रहे हैं आप? बुलंदशहर जा रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? शैमली। शैमली। तो रोज अप डाउन होता है आपका बुलंदशहर सिटी शैमली से? जी, जी। तो सर इमलिया पर ये ब्लू हेवन मैरिज हॉल है और उसके आगे जो फैक्ट्री है आईसील, उसके सामने जो सड़क टूटी हुई है, बीच में बहुत गड्ढे हैं, कई महीनों से लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसमें की मौतें हो रही हैं नौजवानों की। क्या तो क्या कहना चाहते हैं डीएम साहब? ये कहना चाहते हैं वो गड्ढों को भरवा दिया जाए और मरम्मत करा दी जाए, जिससे पब्लिक का सुधार हो जाए, नुकसान ना हो। नुकसान ना हो। अमन जिंदल, नाइस टू मीट यू बेटा। अमन, आप हमें यहाँ पे मिले रैंडमली, आप आ रहे हैं यहाँ पे सियाना रोड इमलिया पे ब्लू हेवन मैरिज हॉल के, ये जो गड्ढा है इसके बारे में क्या कहेंगे? इस गड्ढे से बहुत लोगों की मौत हो गई है, ये गड्ढा बंद होना चाहिए। रिपेयर होना चाहिए ना सर? हाँ रिपेयर होने चाहिए। जी सर, क्या कहेंगे? ये गड्ढा रिपेयर होना चाहिए। डीएम साहिबा भी एक महिला है, आप भी महिला हैं, गृहिणी है, क्या कहेंगे आप डीएम साहब से? यहाँ सुविधा करनी चाहिए पब्लिक के लिए, यही सब होना चाहिए, गड्ढा वगैरह भरना चाहिए। हाँ, जी सर, गड्ढे के बारे में ये बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं, इन्हें फिल कराना चाहिए। जल्दी रिपेयर करा दो, अच्छा इच्छा है, ज़्यादा एक्सीडेंट ना हो, ज़्यादा दुख कुछ ना हो। सही बात है, यही जल्दी सही कराना चाहिए, एक्सीडेंट कम हो। ये खड्डा भरना चाहिए हमेशा, रात बेरात में भी, जैसे आप आमे हैं तो खड्डे पे सो मतलब बचाना पाएंगे, दिखा को अंधेरे में एकदम एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावना है और ज़्यादातर यहाँ एक्सीडेंट हुए हैं। और यूँ हमेशा भरना ही चाहिए ये खड्डों, या में कोई मतलब खाली खड्डों में बेनिफिट ना होगा, किसी को नुकसान ही है। तो हमारा कहना यही है, सरकार से अपील है कि यह खड्डे को भरवाया जाए जल्द से जल्द, बस यही है। धन्यवाद।
आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष, इस वक्त हम मौजूद हैं सियाना रोड, नेशनल हाईवे 65, जो कि मेरे पीछे ये सियाना गढ़मुक्तेश्वर से रोड आ रहा है औरंगाबाद, लखावटी औरंगाबाद, इमलिया। इस वक्त हम इमलिया पर मौजूद हैं और ठीक इधर जो है ये बुलंदशहर सिटी, इधर से दिखा दो। ये सामने बुलंदशहर सिटी से रोड आ रहा है प्यारे वर्ष, और यहाँ पर ये 5-6 महीने से गड्ढा है। आईसीएल वाला हमने दिखाया, और ये सामने ब्लू हेवन और बर्नी पैलेस और आगे रॉयल फार्म, 3 मैरिज हॉल हैं। और ये गड्ढा बहुत ज़्यादा हादसों का, ये मौत का कुआं बना हुआ है और ज़िला प्रशासन को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि समय रहते यहाँ पर, अभी बरसात भी शुरू हो गई है, ताकि इस पर रिपेयर हो जाए और यहाँ पर दुर्घटनाओं पर लगाम लग सके। गड्ढा बहुत 5-6 महीने हो गए और बहुत लगातार प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की बहुत लापरवाही है, जो भी डिपार्टमेंट अंडर रिपेयर जिसके पास में कॉन्टैक्ट है, बहुत लापरवाही है उनकी। ये लगाओ आप, 4 लाइन तो बना रहे हैं, ये 4 लाइन की बात कर रहे हैं और गड्ढा इतना गहरा है, इतना डेली के आदमी, मतलब डेली एक्सीडेंट होता होगा यहाँ। आदमी इतनी मुश्किल से बच के निकल पाता है यहाँ, डेली आना जाना हमारा। तो यहाँ पे एक आईसीएल पे और एक यहाँ पे, और रात के अंधेरे में तो यहाँ कुछ है ही नहीं, ना कोई रेडिएटर ना कुछ भी। डेली इतना, मतलब रात में तो इतना मुश्किल होता है यहाँ से जाना कि वो तो जो रेगुलर वाला इसे पता है कि गड्ढा है वो तो बच रहा है, बाकी नया आदमी डेली यहाँ गाड़ी उछलती है, आप भी देखते होंगे यहाँ। और दुर्घटनाओं में यहाँ पे नौजवानों की डेथ भी हुई है, 1-2 डेथ भी हुई है यहाँ पे, और मतलब डेली ट्रैक्टर पलटा था यहाँ पे, डेथ हुई उसमें। हाँ उसमें दिक्कत तो है, ये गड्ढा बनना चाहिए। डीएम साहब से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? यही सर, गड्ढा भराया जाए जल्दी से जल्दी। जब इतनी सड़क चौड़ी हो रही है, इतना आप मलबा डाल रहे हो, इतनी भराई करा रहे हो, क्या यहाँ भराई नहीं करा सकते जरा सी? ये देखो ना, आप भी निकलते हो रोड से, डीएम साहब नहीं निकलते क्या रोड से? जब यहाँ साइडों में भराई हो रही है तो आप थोड़ी भी यहाँ भी कहें कि यहाँ भराई होनी चाहिए। जब बिना यहाँ की भराई के क्या होगा? कोई ऐसा कोई काम नहीं है, डेली काम चल रहा है इस रोड पे आपके सामने, तो आप इस गड्ढे को नहीं भरवा सकते। चौड़ीकरण का जो काम, चौड़ीकरण का डेली काम चल रहा है, शिकारपुर बाईपास तिराहे से इमलिया तक रोड चल रहा है। और ये देखो ना, आपने मिट्टी उठा के साइडों में रख दी। आप ये ना कि अगर यहाँ पे तो भरवा सकते थे आप, सही बात है, आपने उठवा के साइडों में कर रखी है, इतनी साइडों में उछाल कर रखा है। हमारी रोडों के आगे आप देखो, साइडों में यहाँ तक आगे तक हर जगह इतना भाग साइडों में भर रख नहीं कर सकते कि हाँ इसे भर दें अंदर। ये जल्दी जल्दी गड्ढा भरवाया जाए। बहुत अच्छी बात रखी आपने। आप समाज सेवी हैं और उसके साथ साथ देश के हकीकत में सच्चे हितैषी हैं। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। प्यारे वो सोशल वर्कर हैं और गौरव सूरी नाम है, बहुत और अभी युवा हैं, लेकिन युवा के साथ साथ एक लघु उद्योगपति भी हैं और कहीं ना कहीं समाज के प्रति लगातार बुलंदशहर सिटी के अंदर जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी भी और खुद स्वयं पूरा परिवार। थैंक यू सो मच। ये इस गड्ढे के बारे में कहना ये है, इस गड्ढे के बारे में, आदमी बाइक लेकर आता है स्पीड से, कई आदमी हमारे सामने गिर चुके हैं इसके अंदर, हमने उठा कर रखे उन्हें एक तरफ को, सामने देखिए चक्कर गया आदमी, गड्ढा बचाने के चक्कर में गिर जाता है, ओवरटेक के चक्कर में। गड्ढे साइडों में बहुत बुरे हैं और ये पानी भर रहा। जी यहाँ कई ट्रॉली ट्रक्की पलट गई है, मट्टी साइड में कर रही है, गड्ढे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और हादसे हो रहे हैं गड्ढे की वजह से। कल भी एक एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ था। जल्दी जल्दी सरकार क्या कर रही है पता है, गड्ढे खोद के डाल दिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, इसमें एक्सीडेंट में नौजवानों की डेथ भी? हाँ डेथ भी हो चुकी है, इसमें कई हो गए, हादसे में मौत भी हो गई है। और भी रामाडेरी पे गड्ढा, वो भी वहाँ भी खत्म, आईसीएल के पास, आईसीएल के पास तुरंत ऑन द स्पॉट खत्म, हाथ बुलेट से और एक्टिवा की टक्कर हुई गड्ढे बचाने के चक्कर में। एक ट्रैक्टर वाला भी गड्ढे बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर अंदर चला गया, उसका कुदेना बंजड़ के, हाँ कुदेना बंजड़ का लड़का था, हम लेके जा रहा था, उसके भी हादसा होने से मौत हुई। गड्ढे के चक्कर में बहुत ज्यादा मामला खराब हो रहा। हम तो हादसे देखते रहते हैं ना यहाँ पर, तो कार्रवाई ये है जल्द से इन गड्ढों को भरवाइए, बस कहना यही है कि वाहन को परेशानी ना हो। डीएम साहब तमाम ये रैंडमली लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोशिश यही है कि धरातल से जो दर्द जनता का है, जनता तक और शासन प्रशासन तक पहुंचे और ताकि इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाए जनहित में, ताकि इस यहाँ पर फौरन गड्ढे को रिपेयर कराकर जानो माल की हिफाजत की जाए और तमाम हो रही दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाओं जो
सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उस पर लगाम लग सके और जनता को राहत मिल सके। डीएम साहब से क्या चाहते हैं इस गड्ढे के बारे में? यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द भर जाए, क्योंकि यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है। हम डेली यहाँ से ऑफिस जाते हैं, डेली यहाँ दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कोई ना कोई एक्सीडेंट यहाँ पे होता रहता है। आईसील पे भी बिल्कुल आईसील पे भी ऐसी गड्ढा है, आगे भी और भी गड्ढे हैं। और ये जब से ये यानी कि सियाना अड्डे, बस अड्डे, बुलंदशहर सिटी से इमलिया तक जो गड्ढे हैं वो बहुत ज़्यादा दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। यही कारण है जो गड्ढे होते हैं, और गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, और इसी वजह से डेथ हो पा रही है। बिल्कुल सही बोले सर, यही होता है। चलिए ओके, थैंक यू। हाँ भैया, आप डेली? जी डेली अप डाउन करता हूँ मैं, तो मैं भी कई बार बचा हूँ जी। कई बार बचे हैं आप? जी बहुत ध्यान से। आईसील के सामने है। हाँ, एक ये जो ब्लू हेवन के सामने बिल्कुल बीच सड़क पे है। एक वर्ली प्लेस से थोड़े सा आगे जो है वो ब्लू हेवन। हाँ, ब्लू हेवन के वहाँ तो वहाँ बचे आप? बहुत कई बार बचा हूँ। मतलब शाम को जैसे लाइट फोर्स पड़ती है तो वो बड़े वाहन आते हैं, और साइड में तो एकदम दचकी, मतलब जगह ही नहीं मिलती आपको, टू व्हीलर वाले को। हाँ, तो बाइक एकदम डिसबैलेंस हो जाती है। 40 की स्पीड भी अगर हम मिनिमम मान के चलें तो गड्ढा है तो वहाँ पे बैलेंस नहीं बन सकता। जी, बैलेंस नहीं बनता वहाँ बिल्कुल भी। तो यही अनुरोध है कि डीएम साहब से क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि थोड़ा ध्यान दें इन चीज़ों पे। नहीं, ये तो गड्ढे तो भरवा सकते हैं। हाँ, गड्ढे तो भरवा सकते हैं। अभी तो बरसात का भी सीजन शुरू हो गया है। अब देखें, आज से ही बादल हैं, काफ़ी जगह बारिश हुई है। बुलंदशहर सिटी में भी बारिश नहीं है, लेकिन बारिश की पूरी उम्मीद है, मूसलाधार बारिश की। तो और ज़्यादा इस रोड पे तो काफ़ी हैं, काफ़ी गड्ढे हैं इस रोड पे, मैंने देखा है। वहाँ पे तो बहुत वहाँ पे बड़े भी हैं, बड़े भी हैं। हाँ, वो होटल के सामने है एक। डीएम साहब इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जी प्लीज़ सर, जो भी है वो जल्दी आप डीएम साहब मैडम है, बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे अभी मेरी मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन लोगों से सुना है, बताते हैं पत्रकार भी, अच्छा बहुत तत्काल प्रभाव से एक्शन लेती हैं। जी सर जी। तो यही है कि अपना जो ये छोटे मोटे गड्ढे रहते हैं तो उन्हें तो भरवा ही सकते हैं। नाम क्या है आपका? अभय शर्मा नाम है। अभय शर्मा जी, कहाँ आप जाते हैं? मैं जाता हूँ औरंगाबाद जाता हूँ मैं। तो डेली अप डाउन जॉब कर रहे हैं? जी, जॉब कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आप हमें बताएं कि जिस वक्त आप वहाँ से आते हैं और जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिल और आत्मा में बड़ा डर महसूस होता है? डर लगता है। वहाँ पे मैंने देखा भी है, मतलब अभी तो 2-3 दिन पहले की बात है, वहाँ तो एक एक्सीडेंट भी हुआ था। अभी हुआ है, 2 दिन हुए हैं, अभी हुआ था। वहाँ तो मैंने वो साइड करे थे दोनों। अच्छा, आपको ने उनकी हेल्प की थी? हाँ, मैंने उनकी गिर गए थे? वो गिर गए थे यहाँ पे। चलिए शर्मा जी, हमें आशा उम्मीद है कि श्रुति शर्मा मैडम यहाँ पे डीएम है, जिलाधिकारी हैं, हाकिम है ज़िले की, आपकी गुहार और हम सबकी आवाज़ को वो तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन लेंगी। ये हमारे सियाने रोड पर ब्लू हेवन और आईसील फैक्ट्री के सामने जो सड़क निर्माण कार्य हुआ था, उसके गड्ढे काफ़ी मात्रा में गहरे हैं। यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए, जल्दी जल्दी ये काम करने चाहिए कि मतलब एक्सीडेंट ना हो, बचाव किया जा सके एक्सीडेंटों का। डीएम साहब, ये सियाना रोड पर गांव इमलिया के पास, हाँ राइट, ये गांव इमलिया पे सियाना रोड है। यहाँ बहुत गड्ढे हैं, कम इस गड्ढों को जल्द से जल्द भरवाने करवा रहे हैं। कम से कम दुर्घटना से तो बचेंगे अगर ये गड्ढे भर जाएंगे तो। वेरी गुड सर। अंकल आप क्या कहेंगे? बस यही है, और क्या कहना है। वेरी गुड। गड्ढे हो रहे हैं, इसे भर जाने चाहिए। चलिए, थैंक यू अंकल, थैंक यू। अफजल भाई, खुशामदी चैनल में क्या कहना चाहेंगे? सियाना रोड जो इमलिया के पास में ब्लू हेवन जो मैरिज हॉल है और उसके बाद में आईसील फैक्ट्री है, 2 गड्ढे हैं मेजर इस नेशनल हाईवे 65 नंबर पर, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहते हैं डीएम साहिबा से? देखिए, हम तो औरंगाबाद से आते हैं, लगभग रोज़ हमारा आना जाना रहता है। यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है एक्सीडेंट होते हुए। अब मेरी गाड़ी बड़ी है मगर मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है गड्ढों में। तो मेरी मैडम साहिबा से यही गुजारिश है कि इसको ज़रा ठीक करा दीजिए, बड़ी रिक्वेस्ट के तौर पे। सर, बरसातों का सीजन भी शुरू हो गया तो और ख़तरनाक हो जाएगा। और ज़्यादा खतरनाक होगा। पिछले साल बड़ा ज़बरदस्त हादसे हुए, आपको मालूम ही है, बहुत बुरा हाल था। बस ये है, मेरी गुजारिश है कि आम जनता को देखते हुए इसको सही कराया जाए। और खासतौर से 2 व्हीलर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा एक दिन एक हमारे दोस्त हैं, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल। वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। सर, अभी यमुनापुरम का एक बेटा था, 2 बेटों की, नौजवानों की वहीं आईसील के सामने एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है। एक की हालत बहुत ही नाजुक और क्रिटिकल बनी हुई है, दोनों मिडिल परिवार से। जी, इस तरीके के बहुत हादसे हुए हैं यहाँ पर, और लोग बहुत ही बाइक से तो हम भी अक्सर आते हैं मगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मेरी गुजारिश है कि इसको रोड को, गड्ढे को भरवाएं और रोड को सही तरीके से करवाएं प्लीज़। डीएम साहब की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत तेज तर्रार हैं, और बल्कि आप लोग गुहार लगा रहे हैं आपसे पहले, और भी यहाँ पे 2 व्हीलर्स और जितने लोग हैं जो लोग अप डाउन करते हैं, उम्मीद रखते हैं डीएम साहिबा से। नहीं, डीएम साहिबा की मैंने बहुत तारीफ सुनी है, और मेरे वालिद मोहतरम उनसे मिले भी हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं। और
मुझे 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 उम्मीद है कि वो जनता की आवाज़ सुनेंगी और इसको रोडों को ठीक करवाएंगी। ओके, थैंक यू अफजल भाई, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। प्यारे अफजल भाई बुलंदशहर के सोशल वर्कर हैं नो डाउट, और एक बहुत अच्छी डोमिनेंट फैमिली से हमेशा पूरा परिवार समाज की सेवा में समर्पित रहता है। सो नाइस। औरंगाबाद से ताल्लुक़ है अफजल भाई का। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ जगह हमारे जो क्षेत्र है जिला बुलंदशहर, हमारा इसके बारे में कहना ये है कि जैसे खड्डे हम अप डाउन करते हैं, हमारी बैंक में यहाँ जगह सर्विस है कालाम पे, ठीक है, और हम पर डे जाते हैं तो हमें बता फील सा होता है, आप दिखाओ इधर के ये खड्डा कैसा है। इमलिया से सियाना बस अड्डे तक खड्डे ही खड्डे। हाँ, इमलिया से सियाने अड्डे तक खड्डे हैं, खड्डे हैं। हम अगर आपके बारे में या किसी आप या किसी बात पे कोई इस बात पे कमेंट भी करेंगे, नहीं चल पाएगा कमेंट किसी का, क्योंकि सरकार जिस लेवल पे काम कर रही है, नीचे लेवल के आदमी वर्कर काम नहीं कर पा रहे हैं। कि हमारा विकास जिला बुलंदशहर का बहुत अच्छा होना चाहिए। बुनियादी सुविधाएं तो ये है, सड़क तो हाँ, बुनियादी सुविधा हमारी सबसे पहले जो हम घर से निकलेंगे तो सड़क को देखते हैं। सड़क दुर्घटना में हमारी कितनी स्थितियां खराब होती हैं। विधायक जी के पास फॉर्च्यूनर है, गाड़ी है, कोई सी मर्सिडीज गाड़ी है, हमारे पास सड़क से उठने के बाद हमारे पास ज़्यादा खींच कर गए टू व्हीलर। उसके बारे में हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप दिखाइए उनको, आप उनसे ये भी कहिएगा कि आप अपनी टीआरपी को ज़्यादा नहीं बढ़ाएं। वो अपने टीआरपी के चक्कर पे नरेंद्र मोदी जी का भी नुकसान कर रहे हैं। जिस विषय पे यहाँ बुलंदशहर क्षेत्र हमेशा उनका साथ देता है वह, लेकिन वो इतनी नहीं सोच पा रहे यहाँ जगह कि विकास के मामले में कितनी अच्छा ही बात कह सकते हो, वो बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे हैं, इस बारे में नहीं सोच पा रहे वो बिल्कुल भी। हम तो एक युवा होने के नाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर वर्मा है। अच्छा रविंदर वर्मा जी, आप हमें बताएं, डीएम साहिबा यहाँ पर हैं, बहुत तेज तरार है, चलिए उनसे क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हमारा अभी उद्देश्य ये है, जैसे हमारे नेतृत्व में काम कर रहे हैं योगी जी, उनके नेतृत्व में विधायक जी यहाँ जगह के सारे काम कर रहे हैं, तो डीएम को हमेशा डीएम यहाँ जगह से गुजरती हैं, वो हफ्ते में 2 बार यहाँ जगह गुजरती हैं। इस खड्डे को आप दिखाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ये खड्डा ऐसा है, यहाँ परसों एक्सीडेंट हुआ था, मृत्यु हुई थी, आपको भी पता है। अभी जून के महीना में यहाँ जगह बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं कह सकते, 4-5-6 बच्चों की डेथ हो चुकी है। हाँ, 4 बच्चों को वो यहाँ जगह से इसी खड्डे से गुजरते हुए हुई थी, वो सामने ही हुई थी। उसके बाद मोटरसाइकिल पे व्हीकल वाला देखो, अभी देखो गाड़ी निकली यहाँ जगह से, उसके बाद भी यहाँ जगह से कुछ भी समाधान नहीं हो पा रहा है। सर कंचित भाई के जो भतीजे हैं अभी आईसीएल पे, उनकी भी डेथ हो गई। हाँ बिल्कुल हुई है सर, उनके हम उनके पक्ष में भी नहीं है, ना ही वो हमारे पक्ष में, लेकिन समाज ये कहता है कि जैसे हमारी रोड यहाँ पे बननी है, ये रोड हमारी बन नहीं पा रही है, इतनी अच्छी सुविधा यहाँ नहीं हो पा रही है। रोड की तो बात की बात है, गड्ढे 5 महीने हो गए सर। 5 आप सर गलत करें, 5 महीने का गड्ढा नहीं है सर, 9th 1 का गड्ढा है सर ये। नहीं सर, 9 महीने का गड्ढा है सर ये। अच्छा। हाँ 9 महीने का गड्ढा है, आपको 5 महीने का लग रहा है। आप तो आज आगे 2 साल में आए, आप 5 साल में आए सर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, कालाम पे मेरा बैंक में मैं सर्विस करता हूँ, और यहाँ जगह के बावजूद भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। और आप थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ा सा हल्का सा होकर नहीं है, आप बता नहीं सकते, उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ के जो रहने वाले एरिया वाले वो बिल्कुल। एक मिनट, बहुत हाँ, कौन झेले कैसे? कांवड़ यात्रा शुरू है, मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी कर दिए हैं कि खंभों पे दोनों साइड में बिजली के जो खंभे हैं बिजली के, उनको पिन्नी से लगाए जाए, ताकि कांवड़ यात्री जो सेवक हैं और जो गड्ढे हैं भरवाए जाएं। सही, बहुत अच्छी बात रखी बोले। ये गड्ढे कौन भरेगा? गड्ढे कौन भरेगा? जो कांवड़ यात्रा चलेगी कौन भरेगा? गड्ढा भरवाने का कितनी अच्छी काम महत्वपूर्ण सरकार बात। का काम। नहीं, अभी कांवड़ यात्रा पर बड़ा फोकस है योगी जी का। हमारी जो हम किसी भी समाज से या किसी भी उससे धर्म से मुख्यमंत्री जी का बहुत ज्यादा फोकस है, और ये सर उनका कांवड़ यात्रा योगदान है, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं सर वो इतनी लापरवाही कर रहे हैं इस समय। प्रशासन मान लो आप, हमारी बात सर इतनी है, ये जो खट्टा है क्या है, मरने के लिए यहाँ पैदा हुए हैं क्या? हमारे माँ बापों ने हमें पाला है, क्या खड्डे के लिए पाला है? हमारी वोट एक वोट है, क्या मायने नहीं रखती है प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं रखती है? कल को और प्रधानमंत्री आएगा का उसके लिए नहीं, योगी जी के लिए भी बहुत ज्यादा। हाँ यूपी में सर योगी जी हैं, योगी जी अपने लिए भी महत्वपूर्ण है आपकी एक वोट। हाँ वोट है उनके लिए। अभी यहाँ जगह का कल आपने देखा होगा, यहाँ पे किसी भी का बेटे की डेथ होती है, वो तो अपने आप में बहुत निंदनीय है ना, मायने रखता है सर। प्रश्न सवाल तो खड़े होते हैं ना कार्यशैली पर। नहीं सर, सवाल उस मुद्दे पे खड़े होते हैं। जिला प्रशासन पे, जिस डिपार्टमेंट के अंडर में ये इसकी रिपेयर है, मेंटेनेंस है, उस पर सवाल खड़े होते हैं। हाँ सवाल खड़े होते हैं सर। पहला मुद्दा हमारा ये होता है, जैसे हम यहाँ जगह से निकल रहे हैं, यहाँ जगह आप देखिए ग्राउंड पर आकर बात करिएगा सर,
ग्राउंड पे आने के बाद तो हम ग्राउंड पे ही आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, ग्राउंड पे आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, आप देख सोच सकते हो सर क्या स्थिति है ग्राउंड पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे तो नहीं कहना चाह रहा, आप तो सोशल वर्क हैं, आपसे मैं कहना ही नहीं चाहता। हम यहाँ जगह से घर से जैसे निकलते हैं सर, हमें बहुत तकलीफ होती है और मृत्यु का मान के चलिए, कल को हम सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं काले आम। रविंद्र जी, आपको भी जब यहाँ से निकलते हैं, ये वाला पॉइंट है, आगे आईसीएल पे दोनों बड़े खतरनाक मौत के कुआं बने हुए हैं, तो आपको भी भय होता, डर होता है? डर सर इतना होता है, अब बांध के चलिए यहाँ 40 और 45 की स्पीड में गाड़ी चलती है, यदि कोई 60 की स्पीड पे यहाँ कोई भी क्षेत्र वाला 60 की स्पीड पे नहीं चला सकता, क्योंकि अनुमति या किसी वजह से कोई 40 की स्पीड से, आप देख रही गाड़ी, देखे मेरे पीछे देखिए आप, कोई भी गाड़ी वाला कोई 40 से ऊपर नहीं जाएगा सर यहाँ से। उसके बावजूद भी यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं सर। आप हमेशा ये सोचिए, आप या कोई भी सोचें, खड्डे की लापरवाही हमारी तो नहीं है, हम सब चीज का टैक्स देते हैं सर, तो हमारे टैक्स देने का फायदा क्या हुआ सर? चालान भी कट रहे हैं आप लोग? हाँ, चालान तो जिला बुलंदशहर से ज्यादा इस साल का मैं आपको टर्नओवर बताता हूँ, जिला बुलंदशहर का कम से कम 20-30 करोड़ का यहाँ जगह जिला बुलंदशहर का है सर। चालान ओनली चालान का एक साल में? एक साल में नहीं सर, 1.5 साल का चालान है हमारे यहाँ जिला बुलंदशहर का। आप अनुमान नहीं लगा सकते, 20-25 करोड़ 20-25 करोड़ का हमारे जिला बुलंदशहर चालान का सर। 1000 रुपए का पॉल्यूशन का होता है। लेकिन सर चालान पे अगर जनता दे रही है, लेकिन सुविधा तो नहीं मिल रही ना सड़कों पर? हाँ, सुविधा वही तो हम कह रहे हैं। अरे चालान हमारा, हेलमेट नहीं है हम पे, हम बाइक लेकर घर को लेकर, क्या घर के माँ के पेट से क्या हेलमेट लेकर निकलता है क्या बच्चा? बताइए आप, हेलमेट लेकर तो नहीं निकलता ना हेलमेट। बच्चा माँ के पेट से नंगा आया, नंगा ही मरता है आदमी, कोई किसी का नहीं लेता। लेकिन जो सुविधा है वो गवर्नमेंट दे सकती है। हम क्या कर सकते हैं? पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, और एजुकेशन के बारे में सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही। जब एजुकेशन अच्छी होगी तो ये सड़क भी अपने आप बढ़ जाएगी। सर अब ये बताइए, अगर एजुकेशन के लिए आप निकल रहे हैं, बच्चे स्कूल को डेली जा रहे हैं, टीचर उनकी यहाँ पे हड्डी पसली टूटेगी, कौन जिम्मेदार है? सर उसके लिए हम या तो कहीं ना कहीं हम में कमी है, हम किसी को वोट दे रहे हैं। हिम्मत जुटाएं, कुछ तो कहें, हिम्मत जुटा। सर हम उसके लिए जिम्मेदार खुद भी हैं, व्यक्ति भी, हम खुद भी युवा हैं, हम भी सोच सकते हैं। जिम्मेदार कौन है सर? सर हम गवर्नमेंट को अगर कहेंगे तो गवर्नमेंट हर बात का यही जवाब देती है, हम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कर तो रही है। गवर्नमेंट सरकार लखनऊ में बैठी हुई है। हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे जो जिला प्रशासन है वो क्यों नहीं सोच रहा? सर जिला प्रशासन का इतना काम है, सब अपने काम धाम में लगे हुए हैं, फैमिली के बारे में सब सोचते हैं, आम जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। जब उनका वोट का मौका आता है तो वे हाथ जोड़ कर आपके सामने खड़े हो जाएंगे, हमारे सामने भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन सरकारी अमले की बात हो रही है, सरकारी अफसर वो कहाँ हैं? भाई सरकारी अफसर यहाँ कर लापरवाही है उनकी? नहीं लापरवाही है सर, सरकारी अफसरों की रोज लापरवाही है। यहाँ कर वो जैसे निकलते हैं ना सरकारी अधिकारी, यहाँ सियाने क्षेत्र है, लिकर तो रहे सरकारी अफसरों को, ये नहीं दिख रहा क्या हो रहा है यहाँ पर। सरकारी अफसर रोज लिखते हैं, 9:30 बजे हम देखते हैं उनको रोज लिख के जाते हैं, टाटा सोमो में बैठ कर, यहाँ फॉर्चूनर में बैठ के जाते हैं, वो स्कॉर्पियो में बैठ के जाते हैं, हम क्या देखते नहीं है उनको? क्या हम लोग ने सियाने क्षेत्र के रहने वाले यहाँ जगह 20 किलोमीटर से ड्यूटी कर रहे हैं हम इसका। और देखो गाड़ी वाले भी कहते जा रहे हैं कि यहाँ जगह बहुत बुरा हाल है, मृत्यु हो रही है दमादम यहाँ पे। मतलब एक तरफ से ये मान लो आपके सोच नहीं सकते आपने, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका कोई भी चैनल है उसका यहाँ जगह आके देख रहा है, ग्राउंड पर आकर देख रहे हैं, आप बड़ी हिम्मत मानता हूँ आपकी। उसके बावजूद भी आप प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। आप ये बात प्रशासन को बताइए कि यहाँ जगह हमारे यहाँ जगह मृत्यु हो रही है, बार आदमी एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, किस वजह से हो रहे हैं? खड्डे की वजह से हो रहे हैं? नहीं हो रहे। अब आदमी हम यहाँ जगह से निकल कर रहे हैं, आपने यहाँ जगह हमें देखा होगा निकलते हुए, अभी हम आ रहे हैं, खड्डा आप भी देख रहे हैं, खड्डे से आप पहले आप इधर खड़े थे, अब आप उल्ली तरफ आ गए, हम जैसे बाइक रोकी आप इधर आ गए, क्योंकि खड्डे की वजह से मृत्यु किसी की जान नहीं जाए। पीछे बाइक वाले थे वो भी निकल के चले गए। सर इस खड्डे का हम समाधान कर सकते हैं, आप भी मिलकर कर सकते हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की कोई या तो स्कीम है या हमारे जिला बुलंदशहर के प्रशासन की कोई लापरवाही है सर। हम इतना कहते हैं, धन्यवाद सर, आपसे इतना ही कह सकते हैं सर हम। ओके, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छे बोले आप, आपके जज्बात की कदर, सैल्यूट, थैंक यू। गड्ढे के बारे में क्या कहेंगे? ये सारी सड़क टूटी पड़ी है, गड्ढे गड्ढे हो गए हैं, पलटने का डर है, किसी से बचावें। एक्सीडेंट हो रहे हैं? हाँ, किसी से बचावें तो एक्सीडेंट हो गए हैं।
यहाँ पे हम सर्वे कर रहे हैं और ख़ास तौर से जो यहाँ पर ब्लू हेवन इमलिया पर जो मैरिज हॉल है बर्नी पैलेस से आगे, और उसके साथ साथ आगे इमलिया से 1 किलोमीटर दूरी पर जब सिटी चलेंगे सिटी के लिए तो आइस हिल फैक्ट्री के सामने 2 मेजर गड्ढे हैं। एक ब्लू हेवन मैरिज हॉल के सामने मेन सड़क पे बीच में, और एक आइस हिल फैक्ट्री के सामने अपोजिट बहुत बड़ा गड्ढा है। एवरीडे 2 पहिया वाहनों के वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और हैवी जो ट्रैफिक होता है उनके भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें लगातार नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद में दुर्घटना होने की वजह से उनके हादसे में मौतें हो रही हैं। बहुत और नाजुक मामला है और तमाम ये तासुरात लेते हैं कि जो लोग अप डाउन करते हैं औरंगाबाद सियाना के और आसपास के गांव के, पूरी कोशिश है धरातल से कि बरसात का सीज़न होने से पहले लोगों की समस्याएं कितनी जटिल हैं, कितना ये कैंसर से ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी का रूप धारण कर चुका है ये मसला, तो कम से कम डीएम साहिबा तक ये बात पहुंचे और डीएम साहिबा बरसात शुरू होने से पहले इसको रिपेयर कराने का काम करें ताकि लोगों को और जनता को राहत मिल सके और सड़क पर लगातार जो हादसे हो रहे हैं उस पर लगाम लग सके। तो ये था आज का अपडेट। प्यारे व्यूअर्स, अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान चैनल और फेसबुक पेज जाहिद अली खान। प्यारे व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर का बहुत ही ज़्यादा बिजी रोड, नेशनल हाईवे सियाना रोड 65 नंबर 65, और ठीक आइस हिल फैक्ट्री के सामने ये जो सड़क, बीच सड़क पे जो गड्ढे हैं, यहाँ पर लगातार प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं। सड़क हादसों में लोगों की मौतें भी हो रही हैं। हर हफ्ते में 2 या 1 नौजवान की मौत हो जाती है। आप देखें कितना ट्रैफिक यहाँ पर प्यारे व्यूअर्स रहता है। जैसे ही ये बुलंदशहर सिटी से, इधर दिखा दीजिए, ये बुलंदशहर सिटी से ये रोड आ रहा है प्यारे व्यूअर्स, और इस बुलंदशहर सिटी से जैसे भी आप ये देखें बाइक वाला जैसे आता है और सामने से जो गाड़ी अभी आप देखेंगे तो बाइक वाले की पूरी कोशिश होती है इस गड्ढे से बचने के लिए। जैसे ही वो उस साइड जाता है, ये देखें आप, तो फ़ौरन सामने वाला जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, वो समझ नहीं पाता और वो यहाँ पर जो है एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अति निंदनीय और बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा निंदनीय है। इसलिए हम आशा और उम्मीद है हमें डीएम साहिबा से, बुलंदशहर की बहुत तेज तर्रार डीएम साहिबा, वो इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेंगे ताकि जनता को राहत मिल सके और जो यहाँ पर सड़क हादसों में नौजवानों की लगातार मौतें हो रही हैं उस पर भी लगाम लग सके, विराम लग सके। तो ये था आज का अपडेट। प्यारे व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।